सो रिसेंट केसेस जो चल रहे हैं हमारे इंडिया में कि ये हो गया वो हो गया, कोई किसे मार रहा है, कोई प्लानिंग करके मार रहा है, तो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि यहाँ पे ना हम किसी जेंडर को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों तरफ से चीज़ें होती हैं, ठीक है। लड़के भी करते हैं और ये लड़कियाँ भी कर रही हैं अब, ठीक है। तो इसमें किसी जेंडर का वो नहीं है, इसमें मेंटालिटी का दोष है कि उनकी मेंटालिटी, आई डोंट नो कि वो अपने घर से कैसे माहौल से निकले हैं, कैसे नहीं, कि उनकी मेंटालिटी ऐसी हो गई। किसी को मारना कितना ईजी हो गया, किसी की ज़िंदगी, वो किसी बंदे की लाइफ ऐसे छीन रहे हैं एंड उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये मेंटालिटी का फ़र्क है। पता नहीं उस लड़की के पेरेंट्स ने उसको कैसी परवरिश दी, मतलब उस लड़की को तो 2 मिनट उसने सोचा भी नहीं यार वो क्या करने जा रही है क्या नहीं। लाइक इतनी बढ़िया धूमधाम से शादी करना, ये सब चीज़ तो आई डोंट नो क्या ठीक है क्या गलत है, बट मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत हुआ है। एंड इस पे जो लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्री कर रहे हैं एंड जो वुमेंस के लिए बोल रहे हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड ऐसे सबको ब्लेम करना भी सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जो न्यूज़ में लाइक मैं क्या ही बोलूँ, इतना बढ़ा दिया चीज़ों को। लाइक मैं आज सुबह देख रही थी तो न्यूज़ में आपको हमें बता रहे हैं कि उनका कुंडली का दोष निकल रहा है, वो लड़की मांगलिक थी। मतलब क्यों ये सब बता रहे हो तुम? ठीक है ना, हो गया जो होगा, अब सज़ा की बात करो ना। हाँ ठीक है, सज़ा उसको पता नहीं यहाँ से वहाँ घुमा रहे, वहाँ से यहाँ घुमा रहे, पता नहीं कभी सज़ा मिलेगी। एंड इस टॉपिक के पीछे और जितने भी टॉपिक वो सब छुप गए। एक पंजाब की लड़की जिसकी हिमाचल में शादी हुई थी, मैं मानती हूँ मेरा होम टाउन है हिमाचल, पर जहाँ चीज़ें गलत हैं वो गलत है, तो वहाँ पे भी उसको जहर दे के मतलब मरवा दिया गया। वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ न्यूज़ में, क्यों? वो भी होना चाहिए था फिर तो। और इस टॉपिक को इतना खींच रही है मीडिया, इतना ज़्यादा खींच रही है कि लाइक उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है, तो वो इसी टॉपिक को उसके अंदर की पूरी, क्या बोलूँ मैं, आंतड़ियाँ तक निकाल रही है उस टॉपिक के बीच में से। उसका मांगलिक था, ये था, वो था, पता नहीं क्या क्या। अरे इतनी डिटेल तुम बता ही क्यों रहे हो? पहली बात तो तुम सज़ा पे फोकस करो, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम उनको हाईलाइट करो ना। एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे, एक ही चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे। पता नहीं कैसा सा मीडिया है हमारा, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। और इतनी सारी चीज़ें होती हैं, एक मंदिर में एक बच्ची का रेप हो गया, उसको तो इन्होंने हाईलाइट नहीं किया। क्यों भाई? उसको भी करो तुम, तब क्यों तुम चुप हो गए? तब भी बड़ा बड़ा हेडिंग वहाँ पे डालनी चाहिए थी ना तुम्हें न्यूज़ में। रोज़ यही सुबह और सुबह शाम यही सुनने को मिल रहा होता, तब तो ये चुप हो गए, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। ये है हमारा मीडिया, ठीक है। और ऐसी हमारी कंट्री के यहाँ पे जो क्राइम करता है उसको कभी पनिशमेंट मिलती ही नहीं है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में केस चलेगा, बहुत हाईलाइट होगा, फिर उसके बाद उसको जेल में डाल देंगे, फिर कुछ सालों बाद सब भूल जाते हैं, और ना उसको सज़ा मिलती है ना कुछ, ना हमें पता चलता है कि उसे क्या सज़ा मिली क्या नहीं मिली। मतलब स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं कानून की कड़ी सज़ा हो जिसमें बंदा गुनाह करने से पहले सोचे कि यार ये करूँगा तो इसका ये पनिशमेंट होगा, तो मैं नहीं करता हूँ। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। जो आजकल मतलब लाइक किसी पे ट्रस्ट करना इतना मुश्किल हो गया आज के टाइम पे। अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, किसी के साथ आर्ग्यू करने में भी डर लगता है, कहीं वो मार ना दे या कुछ कर ना दे। ऐसा माहौल हो गया हमारे इंडिया में। सो ही इज़ माई फाइनल लुक, एंड मैंने पूरी कोशिश करी उस लुक को रिक्रिएट करने की, एंड जितना मेरे से हो पाया मैंने अपना बेस्ट दिया है। एंड ज्वेलरी जो थी मेरे पास, मैंने सारी पहन ली है, मेरे पास और कुछ नहीं है, वो सांव वाला कुछ भी नहीं है, तो इसे में शूट कर लेते हैं दैट। बाकी तो देखो मेकअप डिपेंड करता है, इतना आउटफिट से क्या ही लेना देना। तो आप मेरा मेकअप देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।